बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हम इस्लामाबाद के स्टूडियो से लाइव जा रहे हैं आपके सामने, जहां पर धूप है बाहर, और बाकी शहरों का मुझे नहीं पता कि बाकी शहरों में क्या हालात और वाक़यात है, लेकिन ये जो जाड़े की धूप होती है ये बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, वो मसला ये होता है कि इस कभी कभी धूप होती है, कभी कभी धूप नहीं होती, यानी कि ज़्यादा टाइम पर धूप आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपका जो रंग है वो टैन होता जाता है। और क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि धूप नहीं है तो सन ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए। तो सर्दियों में आपने अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है और सन ब्लॉक का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक और सुबह। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं, अभी आपने धूप की बात की है, सुबह सुबह ना कुछ दिनों से आई वाज फीलिंग वेरी वेरी लो। मुझे बड़ा ना अजीब सा फील हो रहा था। विंटर ब्लूज होते हैं, विंटर ब्लूज वी कैन से दैट। और फिर क्या हुआ कि क्योंकि मेरी रूटीन सेट नहीं हुई हुई थी, यू नो कि मैं फिटनेस में हूँ, वर्कआउट हर रोज़ करना होता है मेरा, और मॉर्निंग शो की वजह से रूटीन आपकी सेट नहीं मेरी हो रही थी वर्कआउट से रिलेटेड। खैर, तो मैंने फैसला किया कि रात को कि मैं अपनी रूटीन सेट करूँगी। मैं सुबह उठी, मैंने उठ के सबसे पहले वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जॉगर्स पहने और मैं निकल गई बाहर। तो जॉगर्स के बाद आपने बाकी चीज़ बता दो, घड़ी पहनी, वो भी बता दो। नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ जॉगर्स पहने अपना, बस मुंह हाथ वगैरह वैसे ही धो लिया था वुज़ू की वजह से। तो जॉग पे निकल गई एंड ओह माय गॉड, हम क्या सुबह का टाइम मिस करते हैं, हम सो के गुजार देते हैं। मैं D12 में रहती हूँ, लेकिन मैं मिस करना चाहता हूँ। नो, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं हुमायूं, I think I am really happy missing all these things। नमाज तो यकीन पढ़ के फिर सो जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं तो सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सोने से बहुत मोहब्बत है और मैं ये मिस करना चाहता हूँ, मैं ये सब मिस करना चाहता हूँ। मुझे बिस्तर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखें, मैं आपको बेसिकली स्टोरी का मकसद ये था कि जो मैं इतना ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, मेरे सामने धूप भी निकली, ठीक है, विटामिन डी सामने निकली। हाँ, क्योंकि मैं कोई घंटा डेढ़ जो है ना वहीं पर बाहर ही रही। मैंने पहाड़ देखे, D12 के खूबसूरत मार्गला की पहाड़ियाँ देखी। एंड बाय द वे इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट वेदर अगर आप हाइकिंग करना चाह रहे हैं। आप लाहौर में बेटे, जिनको मशवरे देने जो लाहौर कराची में निकल के अगर आप इस्लामाबाद में और आप इतने खुशकिस्मत हैं तो आप जरूर जाएं। इस वक्त मार्गला की पहाड़ियाँ बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है, मौसम बहुत अच्छा होता है। ये जो आजकल छीला चपटी हो रही है ना, ताकि जो पास रह गए वो भी निकल। मायूं, क्यों आप इतने नेगेटिव बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपने कोई नहीं, आराम से सोए, आराम से। मैं कहता हूँ सुबह बिस्तर पे लट के और आराम से सोए, कोई देखें, सर्दियाँ बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो दुबई में होती हैं, वो कहते हैं वी आर मिसिंग दिस वेदर लाइक एनीथिंग। मेरी कल एक फ्रेंड आप आज आके मिस जो नहीं कर रहे। आप तो बड़े तंग हुए हैं हुमायूं यार। मुझे आई लव विंटर्स, सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बस सुबह सवेरे उठना एक अजाब है यार सर्दियों में। आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं हुमायूं पिछले 2 साल से यार, पर सर्दियों में अच्छा सुबह सवेरे मेरे लिए सुबह सवेरे 5 बजे होती है, मैं नमाज पढ़ के दोबारा ना सो, मुझे ये लगता है। हाँ। अच्छा, आज का मौजू मैं आपको बता दूं, आज का मौजू बहुत मजे का है, और वो ये है कि अपने पार्टनर में आप कौन सी चीज चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं। वो पार्टनर आपका शौहर हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, या आप अपने माँ बाप को, तो मैं नहीं कहूँगा, बहन भाई में कोई तब्दीली लाना चाहे तो कौन सी लाएंगे, जिनका पार्टनर मेरी तरह नहीं है, वो क्या करें। तो सबसे पहले हम सलाम करेंगे उनको। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप यू लुक लाइक रियली गुड, बस आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बात आपने की है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं कल एक शो देख रही थी अपना, और उसमें इसी तरह से आप कर रहे थे, तो मैंने आपको उस वक्त मतलब कोई भी वो नहीं किया। बोला कि इन्होंने आपने बहुत अच्छे बात किया, तो मुझे फंस गई तुम। क्या बना रही हो आज? आज सूप बन रहा है, और सूप का जो नाम है वो है 19B सूप। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, कुछ पूछता तो नहीं आपसे? नहीं, 19B क्या होता है? मुझे खुद बता दे, मुझे पहली दफा सुनी हूं 19B सूप कौन होता है। नहीं पूछते, तंग करना है। मैं बताती हूँ ना, मुझसे पूछे ना। नहीं, क्यों पूछे भाई, हमें पता है 19B क्या होता है। बताएं। मुझे पता है क्या हिस्ट्री है इसमें। 19 तरह की चीजें डलती हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई हिंट दो। क्या मैं दूं? ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता, बताओ क्या। अब तो वो पूछे ना, दोबारा पूछे क्या 19B क्या होता है, आप प्लीज बताइए। सूप का नाम 19B क्यों है? अच्छा, इसकी ये हिस्ट्री है कि एक चाइनीज जो बंदा था वो ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, और जब वो अपनी जगह पे, जिस तरह शहर या किसी भी मुल्क में उसने जाना होगा, वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा तो उसने सूप बनाया। अब जब वो सूप बनाया तो उसको बनाते हुए उसके माइंड में आया कि इसका नाम जो है मैं क्या रखता हूँ, तो उसने नाम रखा 19B। अब वो क्यों नाम रखा? वो इसलिए नाम उसने रखा क्योंकि जो उसकी सीट
सीट थी ट्रेन में उसका नंबर था 19B, तो इसलिए इसका नाम है 19B। ओके इट्स मैं तो कभी ना पहुंच सकता, अल्लाह माफ करे। क्या बकवास यार, क्या बकवास, क्या ये मैं बता रही हूँ, ऐसा ही मैं तो है। थक गया, और मुझे इसके लगा अंदर- वो बहुत वैसा ही है ना जैसा होता है। नहीं, स्टोरी इसके मजे की अंदर जो है मशरूम्स जाते हैं, श्रिम्प्स ऐड कर सकते हैं, प्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स फिश, में पता है मुझे कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, और फिर चिकन भी जाता है। और फिर क्या इसका मतलब है एक- श्रिम्प्स ऐड कर सकते हैं? मतलब आप ऐड कर सकते हैं क्या, क्या बता add हो रहे हैं? हम प्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। अच्छा, prawns add कर रहे हैं। प्रॉन्स ऐड कर रहे हैं और झींगे। चिकन, हाँ, हम चिकन जो है ऐड कर रहे हैं। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि फिश भी हो सकती है, श्रिम्प्स भी हो सकती है, प्रॉन्स भी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसकी जो स्टॉक बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हम है। रिच होते जा रहे हैं, दिन ब बहुत दिन हम rich रिच होते होते जा रहे हैं माशाल्लाह। fish अमीरी हम बनी पे जो कल। है वो बरस रही है। अच्छा, आप क्या चीज चेंज करेंगे असवन में? आपके शौहर में क्या चीज आप तब्दील करना चाहती हो? मैं ये चेंज करना चाहूंगी कि वो कभी कभार स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेता है, तो आई डोंट वांट हिम टू टेक वो स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज्यादा देता है, हाँ, वो कभी-कभार। इम्पल्सिव है बहुत ज्यादा, चीजों को बहुत दिल पे भी ले लेता है। और वो ना ये करता है कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करता रहता है, कुछ भी बुरा हो रहा है ना, Overthink. नो नॉट ओवरथिंक, अब्जॉर्ब करेगा कि ओके मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे दूं और अगले को ना उसकी बुराई जो भी वो उसकी एनर्जी है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करता जाता है, विच इज़ रियली रॉन्ग। उसके बाद फिर ये होता है कि 1 महीने बाद उसको ऐसा दौरा पड़ता है जो फिर उसको 3 दिन लगते हैं नॉर्मल करने में। तो दिस अच्छा, इज तो नॉट ये तो आप चेंज करो। ज़ैनब, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर पार्टनर? एक चीज एक्सप्रेशंस, मुझे एक्सप्रेशंस उसके दिखने होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेसिव expressive नहीं है, होना। तो यू वांट हिम टू बी मोर एक्सप्रेसिव, तो ये तुम चेंज करना चाहोगे उसमें? हाँ, कि वो मतलब वो दबा के रखते हैं, ये दबा मर्दों के में वैसे रखता है। खसूसियत होती है, चीजें नहीं दबा के होना रखते हैं। चाहिए ना, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए एक्सप्रेस वैसे। करना चाहिए। मैं भी उसे यही बोलती हूँ कि जब प्रॉब्लम हो रही है उसी वक्त मेरे साथ डिस्कस लाइक आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, पता चल जाता है मेरा मूड तो आप खराब। क्यों कह रहे हैं कि मर्दों में ये मैं वो problem कह रहा हूँ खास ज्यादातर मर्दों में होता है ये, नहीं मर्दों ने एक होना चीज चाहिए। बनाई हुई होती नहीं है, होना बट चाहिए। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं उदास हो तो नजर आता है, मैं रोता हूँ नजर, मतलब कुछ भी होता है पता मेरे नहीं आप शक्ल किस से में नजर। क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं किस में क्या चेंज, वेरी गुड क्वेश्चन यार। मैं तब्दील करना चाहूंगा किस में? That's a very good A lot question. of मेरे people, I बहुत सारे guess. लोग हैं जिंदगी Yes. में तब्दील करना चाहूंगा। इंसान का नाम नहीं लूंगा, एक इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें मैं मुस्तकिल मिजाजी डालना चाहूंगा। उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, नहीं है। ठीक है? सही। किसी चीज कंसिस्टेंसी जो है, मैं जानती हूँ आपके उन दोस्त को। कंसिस्टेंसी लाना चाहूंगा। नहीं, शायद आप नहीं भी जानती, शायद जानती भी हैं, इससे क्या शायद ताल्लुक जानती- हाँ, है, ये- लेकिन कंसिस्टेंसी लाना चाहूंगा। वफादारी तो चले बहुत डिफरेंट चीज होती है, मुस्तकिल मिजाजी, अगर आप किसी के साथ हैं तो आप किसी के साथ ज्यादातर हो और ज़्यादा देर तक हो, क्योंकि कहते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि आपकी पहचान तब होती है जब आपका नौकर और आपका दोस्त बहुत पुराना हो। बिल्कुल तो इससे बड़ी चीज़ें अंदाज़ा लगाई जाती है, और इसलिए मैं उसमें चल रहा हूँ। और छोटी बहन में मैं अपनी चीज़ चेंज करना चाहूँगा। Let me guess. आप चाहते हो कि वो सही पटाखा हो सजे जाए। धजे। Now she is, वो Now हो गई she है, is. अब अच्छा, वो हो अच्छा। गई है, शी इज वेरी पटाखा। मैं उसमें क्या बदलना चाहूंगा, मैं चाहती हूँ पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगती है, कम वो है। बहुत वक्त किताबी कीड़ा है। अभी उसको सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल की तरफ वो रवा दवा है, तो उसको मैंने लोग मेरे साथ जाने के लिए कहा, तो उसने मुझे कहा कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा सिल्वर मेडल ले जाएगा। मैंने कहा कम ऑन, आर यू सीरियस? हमने कभी प्रेशर नहीं दिया। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज बड़ी बेहतरीन सी डॉक्टर साहब से मिलवा रहे हैं जो आपकी बड़ी पसंदीदा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप। आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सुब। आप लोग देख रहे हैं एक और सुब हमायूं और वस्फ के साथ। आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है हमायूं अभी भी होम्योपैथी जो है उसका इंतखाब करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न है मॉडर्न साइंस के होने के बावजूद भी, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, रेयरली यू सी एनी साइड इफ़ेक्ट्स। रीज़न बिंग क्योंकि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो ज़्यादातर आपके ऑर्गेनिक सोर्सेज से आती है, एनिमल सोर्सेज हो गए, प्लांट बेस्ड सोर्सेज हो गए, और मिनरल्स वगैरह इधर से आते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि वो जो सिम्टम्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको कोई भी डिजीज़ है या कुछ उसके सिम्टम्स है, उसको बहुत जल्दी उनका हल निकालती है, लेकिन कहा जाता है वो जो बीमारी उसकी जड़ तक नहीं पहुंचती। अच्छा, द बेस्ट पार्ट ऑफ हाँ। होम्योपैथिक जो मुझे अच्छी लगती है, एक तो मेरे वालिद साहब बहुत रिलीजियसली बिलीव करते हैं होम्योपैथिक पे। वो इसलिए कहते हैं कि
अगर ये काम नहीं कर रही है तो नुकसान भी आपको कुछ नहीं देती है, तो ये दैट्स वेरी गुड। बट दूसरे अब आप कहेंगे कभी एलोपैथिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी उसके सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग द डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ बोथ। होम्योपैथिक वाइड ऐसी चीज है जिससे जो असर नहीं करेगी तो आपको उसका नुकसान भी नहीं होगा। इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट वो उसका काम जो है वो बड़ा जड़ से वो खत्म करती है, ये होम्योपैथिक के बारे में कहा जाता है। दूसरा आज ये कि आज मेरी टीम गवा रहे हैं आज आप सब कि एसी नहीं चल रहे तीनों। अगर आपने कहा कि एसी के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती तो ये मैं आपको आज के दिन नोटिस कराऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे एक किस्सा में वीडियो बनाऊंगा, नहीं तीनों नहीं ऑन, ठीक है। मुझे बहुत दिल की खुशी हुई है कि आज मेरे पास ये सबूत है कि उन्होंने मुझे कहा कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, बस कर दे डेविड, कोई नहीं चलता, बंद है, सब बंद है, जिंदगी चल सकती है। बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग, इनकी झूठ पे मबनी जिंदगी है इन सब की। तो अच्छा बस तुम होम्योपैथी की दवाइयाँ तुमने कभी खाई हैं? मैंने बिल्कुल खाई, और मीठी गोलियां होती हैं और मैं बहुत खुशी से खा लेती हूँ। मैं अल्लाह ताला जानते फिरदौस में जगह थे, मेरी खाला की सबसे बड़ी बेटी इरम नाम था, फातिमा नाम था, उनको इरम कहते थे। सो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कजन्स वी एवर हैड। मुझे बड़ी वेगली सी याद है, बहुत छोटा सा था, तो उनका इलाज स्टार्ट से लेकर मतलब आखिर तक होम्योपैथिक से हुआ है। सो जो डॉक्टर थे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर, वो जब वो फौत होने लगे तो जिस दिन फौत हुई वो, तो वो उस दिन उनके घर आए फूल लेकर और दवाई लेकर, और जब उन्होंने देखा कि शी इज़ नो मोर, तो मुझे आज तक याद है, ही इज़ वेरी फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर। बट आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने लगे वो भी पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज उनको बुलाते हैं फिर। बिल्कुल, डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मोर देन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में, और आज हमने उनसे सारे देसी टोटके पूछ लेने के हम अपनी स्किन को कैसे चमका सकते हैं। डॉक्टर तैयबा नाइलट ट्रू है हमारी, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तैयबा को बड़े लोग, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए बैठिए, कॉर्नर वाली सीट ले। डॉक्टर तैयबा इतनी दफा आप आ चुकी हैं, आपको कॉर्नर पे बैठा, आपको पता नहीं आपने कॉर्नर पे बैठना होता है, भूल जाती हैं आप। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियां कैसी हैं आपकी? सब ऑल गुड। हमें तो बिल्कुल आप फैमिली मेंबर लगती हो कि अब हम आपको इतना अच्छे तरीके से जानते हैं। कितना हलीमा को मिस कर रही हैं आप? हाँ, हलीमा को हलीमा की बड़ी गुड न्यूज़ सुनी मैंने कल ही रात में, और कांग्रेचुलेशंस फॉर हलीमा। अल्लाह ताला उसकी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। और मैंने उससे बहुत, मैंने कहा तुम शुक्र करो, नफल पढ़ो, माशाल्लाह की बेटी तुम पे नहीं गई। ये हमायूं ने जाते साथ उन्हें बोला, बाप पे गई है, तो मेरे कहा नहीं, अभी बेटी बहुत शक्लें चेंज करेगी। अच्छा, आपके 2 मंथ्स पता चलेगा कि किस पे गई है प्रॉपर। अम्मा सेड समथिंग सो इंटरेस्टिंग, डॉक्टर तैयबा, मुझे अम्मा कहती है कि किस पे गई है ना, मैंने कहा बहुत छोटी है, कहती नहीं, अगर पतले नक्श हुए तो माँ पे होती है, अगर मोटे नक्श हुए तो बाप पे होती है। मैंने कहा है नहीं, वैसे एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि लड़कियों के तीखे नक्श होते हैं एज कंपेयर टू। जब बच्चे पैदा होते हैं तब तो सबके मोटे-मोटे नक्श, और दूसरी बात ये कि अभी बाकी में बहुत ज्यादा शक्लें चेंज करेगी, कभी किसी एंगल पे किसी के जैसे लगती है। तो उसका नाम खदीजा रखा उन्होंने, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम भी मैंने देख लिया था रात में। अच्छा, उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, शी हैज डिसाइडेड सो अर्ली कि मैं उसका नाम खदीजा रखूंगी, और रियली एक्साइटेड, बहुत बहुत मुबारक और की टीम की जानिब से, बल्कि जितने भी नाज़रीन उन्होंने भी कॉल की, उसके लिए अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे। अब हम थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग तो आपसे वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे, अपने पार्टनर में क्या चीज़ तब्दील करना चाहेंगी? अपने शौहर में आपको लगता है ये चीज़ अगर तब्दील कर दो तो ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी? सब कुछ नहीं, वो ठीक है, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है आपने घर भी जाना है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ हम सब ने एक बताई है सबके लिए, आप भी कुछ थोड़ा बहुत। खामोश बहुत रहते हैं। ओके, मुझे लग रहा है इसी में आफियत है। यही बेहतर है कि वे खामोश रहते हैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही रहते हैं। जहाँ पे बोलना भी होता है वहाँ पे भी नहीं बोलते, कहते हैं सब्र कर लो ना, खामोशी से सब्र। ये मुझे लग रहा है आप वो वाला कह रही हैं कि बहनों के सामने जब बोलना होता है ना, बहन कुछ कह दे तो आगे से जरा जवाब दिया करे। नहीं, बहनों के क्या, वो किसी के सामने भी नहीं बोलते। अच्छा, ये थोड़ा अनोइंग भी हो जाता है क्योंकि मेरे सामने भी, हाँ कह सकते हैं, मतलब कहाँ से ढूंढा आपने कुछ तैयार किया था? ऐसे शौहर हर किसी को चाहिए। नहीं, मतलब कि देखें, वाइफ को तो हस्बैंड पॉइंट पे टोक रहा होता है, समझा रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो बेसिकली एक बड़ी, वो मैं मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात यहाँ पे कोट करूँगी कि मर्द को हमेशा ना, अच्छा जो मर्द होता है जिसने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना होता है, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को, अपने बच्चों को, तो उसको बीवी को पहले बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसकी तरबियत करनी पड़ती है। तो बच्चे मर्द को कौन पालेगा?
वो वो उनकी फिर वो पले खुद ही पले पला-पला आते होता हैं है। वो तो पले ऑब्वियस सी बात है, जो माँ ने उसकी इनबॉर्न वो कर दी है, बीवी है कि मॉडिफाई करती रहती है, Groom वक्त कर ब वक्त सकती हैं। ग्रूम कर वैसे सकती that's है, true. मगर जो उसकी इनबॉर्न, जो उसकी मदर ने उसकी पर्सनालिटी बिल्ड कर दी तब्दील है, नहीं होती। वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। अच्छा नहीं, कभी मुझे भी लगता नहीं। है लोग Never ever. नेचर के बारे में वैसे अक्सर बोलते हैं कि नेचर है, ये मेरी नेचर है। आई डिसएग्री विद दैट। मुझे लगता है नेचर इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। अग्रीड। हाँ, आप मैं तुम्हारी बात से हमेशा- एग्री करता हूँ। मुझे बड़े जहर मुझे- लगते थे लोग हाँ, कहते कि मेरी मेरी नेचर ही nature ऐसी ये, है। मैं गुस्सा बिल्कुल करता हूँ ऐसा नहीं है। आप अच्छा, तब्दील मुझे भी होते हैं। कहते हैं नेचर ऐसी। अच्छा, उसका साइड हाँ। इफेक्ट ये होता है कि कई ऐसी जगह जहाँ पे उनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, वो फिर एट द एंड मतलब कि आप ये कि मतलब ही इज ओनली 38 इयर्स ओल्ड और अच्छा, माशाल्लाह। अभी से उनको बीपी का आपसे इशू हो बहुत गया छोटे है। हैं। नहीं, मेरे एज फैलो है। मेरे एज फैलो है। अच्छा, वो ये है कि अभी से उनको बीपी का इशू हो गया, हाँ। सिर्फ इसीलिए कि कि वो अंदर रखते हैं। अंदर रखते हैं। अरे हाँ, हाय, ये चीज़ ये बड़ा मैं मुश्किल हंसती होती हूँ, मैं क्या सारा रोब अंदर ही है। यही और जिस दिन नहीं, निकला ना यही बड़ा पे मसला हो जाएगा। हम निकलना यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक सारा लेते हैं। रोब बीवी पे ही निकलना है, कहीं और भी निकलना चाहिए। ब्रेक लेते, देखा आखिर में बोल गई। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे आज स्किन के हवाले से, जिल्द के हवाले से, सर्दियों में जो स्किन का हाल होता है, अल्लाह माफ करे क्या होता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हेयर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सोब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम Welcome बैक back. टू द एक और सब। आप देख रहे हैं एक और सब हमायूं वस्फ के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है। डॉक्टर तैयबा, बस आज तो हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वो पहले हैं। कैमरे में वो ठीक हो पहले जाए अपने ना, आपको पहले सेटिंग अपने कर आप रही है, को मैं देख हसीना रही हूँ। दिखा ले। अब आप ठीक लग रही हैं। आपने हमें देखना है, आपने कैमरे की तरफ इधर इधर हमें देखते रहना है आपने। ये हाँ, आपने बस अच्छी आ हसीन रही लोगों है। को देखना और है। ओके अच्छा डॉक्टर तैयबा, मैंने बोलना था, ठीक है। पहले मेरा बहुत बड़ा मसला चल रहा है। आपके आपको वैसे काफी मसले चल रहे हैं। हाँ, मेरे वैसे ही बहुत बड़े मसले चल रहे जी। हैं। देखिए, जैसे हमायूं बोल रहा है स्किन का हाल बेहाल हो जाता है, फिर कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी गर्मियों में भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ठीक है। और सर्दियों में हालत इस हद तक आ जाती है कि जो एड़ियाँ हैं ना वो क्रैक भी होने शुरू हो जाती हैं, फ्लेक्स उड़ते हैं ड्राइनेस की वजह से। तो इज़ देयर एनी सोल्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि मैं पेट्रोलियम जेली के बगैर तो रह नहीं सकती, कोई और तरीका है? बेस्ट जो चीज़ है ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए वो पेट्रोलियम जेली है। इसके अलावा आप डेली अपनी रूटीन में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते जिसको वेज़लिन कहते हैं वो? हैं। हाँ, पेट्रोलियम जेली, वेज़लिन। अच्छा। और ये कि मगर ये कि वो आप 24 घंटे दिन में आपको जब ड्राइनेस स्किन होती है तो आपको कई बार आपको अपनी फीट को, अपने हैंड्स को, अपने स्किन के लिए, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कोकोनट ऑयल है। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जो है उसका मसाज ये करें। थोड़ा आपकी स्किन को डार्क तो नहीं कर नहीं देता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जो ठीक है है। वो बहुत बेस्ट है। ठीक हो गया। पेट्रोलियम आप जेली लगा आपकी सकते स्किन को थोड़ा सा वो कर देती है टैन सी, और थोड़ा सा आपकी स्किन डार्क फील हो रही होती है। कोकोनट ऑयल बेस्ट है फॉर योर स्किन, मतलब कि रिंकल्स के लिए, पोर ओपन है, अगर डेड स्किन है, ड्राई स्किन है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। समन, समन अस्सलाम वालेकुम। मेरी कज़न का नाम भी समन है। अच्छा, माशाल्लाह। हेलो, क्या हाल चाल है समन? अस्सलाम वालेकुम अभी। आपको सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। समन हाँ जी। मैं कैसे? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आज मैंने स्पेशल कॉल है आपकी सूट की तारीफ करने के लिए। हाँ, ये thank बहुत you. प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। माशाल्लाह। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो मुझे गिफ्ट कर दीजिएगा। Very थैंक good, यू सो मच। समन। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, रिजवाना तारिक, वो हमारे शो में भी आई थी। उनके बहुत सारे खूबसूरत ड्रेसेस खरीद के हैं। दे दो हम समन को। अच्छा, मैं वो हम भी अगर नहीं हो सके खरीद, तो please मुझे gift कर समन दीजिएगा। हम खुद भी नहीं वो खरीद सकते, पता है, जो बात ऐसी है। मुझे नहीं पता, अब तुम्हारी से बात हो रही है। बात अच्छा जी, समन आप हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगे? होम्योपैथी की प्रैक्टिशनर है, अपने नहीं स्किन के नहीं, हवाले मैंने से। सिर्फ आपके ड्रेस की तारीफ करने के लिए कॉल किया। बहुत हो सके तो बहुत मुझे gift शुक्रिया। कर दीजिएगा। आप एक ठीक काम है, करें डन हो गया। समन, एक्सक्यूज मी। जी जी। समन, एक होता है सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, ठीक है? होता है? नहीं 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 नहीं, होस्ट से गिफ्ट लेने का अपना ही मजा ओहो, होता वो गिफ्ट ही करा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इंस्टाग्राम होता है। है। मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती। अच्छा, फिर मेरी बहन, पैसे खर्च करने का जो मजा है ना, ओहो हो, तुम करके देखो। नहीं, पैसा नहीं, खर्च करो, जो गिफ्ट लेने का मजा है वो पैसे खर्च क्योंकि करने तुमने का मजा हमेशा नहीं है। गिफ्ट लिए ना। पैसे खर्च करके कुछ नहीं लिया, पैसे खर्च करके एक बार लो, वो मजा चखो, फिर हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया समन, थैंक यू सो मच। याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, प्यारे बच्चों कैसे हो? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल कैसे ठीक। हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को देख के जो खुशी मिलती है ना, यही हमारा गिफ्ट है। थैंक यू सो वेरी you मच। so much. याहिया, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कराची आने का। मैं इंशाल्लाह दिसंबर में मैंने सोच लिया मैंने कराची आना है, ये मुझे छुट्टी देना दे। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह जरूर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। आपके गेस्ट को भी सलाम हो। लेकिन एक बात बताऊं, जो उन्होंने तोहफे की बात की ना, हमारी जो कॉलर ने, मैं इतना कहूंगा कि मेरी नजर में तो आपके प्रोग्राम का जो तोहफा है ना, वो ये कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बोलने देना जो है ना, किसी चैनल नहीं देते, जो आप लोग कॉलर को इज्जत देते हैं। थैंक यू सो Thank you मच, so बहुत much. शुक्रिया। इट इज अ प्रिविलेज, और हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव अच्छी बात करें और टू द पॉइंट बात करें, तो ये बेहतर रहेगा। हाँ, तो थैंक यू। मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहूँ, वैसे तो मुझे हुमायूं को पता है कि मेरी स्किन का क्या हाल है। तो डॉक्टर साहब को भी मैं बता देता हूँ, मेरी क्रोकोडाइल स्किन है और ये छेड़ता है मुझे हुमायूं अक्सर, तो मेरी बीवी मुझे छेड़ती है। तो डॉक्टर साहब, ये मुझे पूछना, एक तो पहला सवाल ये कि होम्योपैथिक और जो हिकमत है, इसकी कोऑर्डिनेशन कुछ है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें, दैट इज सपोज टू बी हिकमत से हमारे ताल्लुक होता है, तो इस वजह से मैं इससे कंसर्न रहता हूँ। दूसरी बात है कि जो एलोवेरा है, मेरे घर में बेइंतहा लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक लगाया थोड़ा सा नहीं। मुझे तो एलोवेरा मेरी सख्त स्किन के लिए किस चीज के साथ मैं मिला के लगाऊं तो मुझे ये फायदा पहुंचा सकता है? हाँ, बड़ा अरसा हो गया मैंने एलोवेरा बालों में नहीं लगाया, याद आ गया मुझे। थैंक यू सो वेरी मच याहिया। Thank you. हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इन 2 सवालों के जवाब भी देंगे और फिर आपके स्किन के हवाले से जितने भी सवाल है डॉक्टर तैयबा आज मौजूद है, सारे देसी टोटकों से हमने ठीक कर देना है, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एक और सुबह की इस प्यारी सी महफिल, जहाँ पे डॉक्टर तैयबा धड़ाधड़ सब कुछ बता रही हैं। डॉक्टर तैयबा बताएं, दोनों जवाब बताएं, फिर आपसे हम बहुत सारे सवाल करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे पास लास्ट कॉलर थे, उन्होंने क्रोकोडाइल स्किन के बारे में बात की। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन और रफ स्किन होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो नेचुरल जितना हो सके, जितना क्या हो सके, मैक्सिमम 110% केमिकल फ्री, फ्रेगनेंट फ्री सोप, और कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपने, सोप भी आपने केमिकल फ्री और फ्रेगनेंट फ्री यूज़ करना है सबसे पहले। इसके अलावा सबसे पहला इसका एक तरीकाकार ये कि आप एक्सफोलिएट करेंगे अपनी स्किन को, और उसमें आप नेचुरल एक्सफोलिएट क्लेंजर से करते हैं, क्लेंजर के साथ या स्क्रब के साथ। अच्छा, उसमें सबसे कि आप बेहतर है कि नेचुरल कोई क्लेंजर या स्क्रबर यूज़ करें, अदरवाइज आप घर में बना सकते हैं। अच्छा, देयर इज प्योर फितरत का आल्सो क्लेंजर एंड उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी अगर वेरी दिखा दें स्क्रब, ये आप दिखा दें अपने हाथ से, कैच कर सकते हैं आप, अच्छे कैचर हैं ये ले जी। स्किन पॉलिशर और एक क्लेंजर, I think this is the main thing she is asking about. क्योंकि इसमें साथ में पॉलिशर है, तो ये दिखा दिया। ये मसाज, ये हम क्लेंजर इसको यूज आप कर सकते हैं। कैमरा पे दिखा दें। इस क्लेंजर को हम यूज कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही यूज़ और कैसे करना नेचुरल है? बिल्कुल है। बस इसको बिल्कुल आपने सिंपल, आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने जेंटली मसाज करना है। थोड़ा सा साइज इसका पी साइज है। लेकर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल लें, जितना आपकी, बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पी साइज लेकर उसको आपने 5 to 10 मिनट्स इसको जेंटली मसाज करना है ऑन योर मुझे दिखाएं। हैंड्स, ऑन योर फीट एंड ऑन योर फेस, जो आपकी इफेक्टेड एरिया है। अच्छा, इसमें ये कि अगर आप, अच्छा, आई वुड लाइक टू शो इट टू द ऑडियंस कि ये जो प्योर फितरत का मसाज क्रीम एंड क्लेंजर है, इसका फायदा ये होगा क्योंकि आजकल बड़ी ड्राई स्किन है, सबकी यूजुअली ड्राई स्किन है। जो क्लेंजर के साथ ना जैसी क्लेंजिंग आप करते हो तो आपकी स्किन को एक ड्राइनेस महसूस होती है, क्योंकि वो खाली क्लेंजर होता है। ये क्लेंजर प्लस क्रीम है, यानी कि मॉइस्चराइज भी करेगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्योर Dryness को फितरत खत्म का करेगा। आपने ये इस्तेमाल करना है, क्रीम प्लस क्लेंजर विच इज रिच इन फॉर्मूला विद जेंटली क्लेंस कर देगा, सॉरी क्लेंस कर देगा आपकी स्किन को, और साथ में हाइड्रेट भी करेगा डीपली, सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। बाकी इसके अलावा अगर कोई नेचुरल, बिल्कुल ही नेचुरल साइड पे जाना चाहते हैं, तो ओटमील फाइन जो क्रश्ड होता है, वो ओटमील लेकर उसके अंदर आपने 1 टीस्पून एलोवेरा ऐड कर देना है, 1 टीस्पून ओटमील, और उसमें आपने कोकोनट ऑयल डालकर उसका आप अच्छा सा एक मिक्सचर बनाकर उससे स्क्रब कर सकते हैं, उसको रिंस करें। उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर के तौर पे आप सबसे ये कि
सर्दियों में तो शिया बटर बहुत बेस्ट, बहुत सी कंपनीज के आते हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो अगेन आपने एलोवेरा में आपने कोकोनट ऑयल मिक्स कर और उसका मसाज जो है वो अपनी स्किन पे लगाकर आपने छोड़ देना। वो बेस्ट मॉइस्चराइजर है फॉर योर स्किन। अपने आप को जितना हाइड्रेट रख सकते हैं आपने हाइड्रेट रखना है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा जो स्किन है, आप मुझे कह रही हो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, मैंने जब भी मॉइस्चराइजर लगाया तो फौरन मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, तो मुझे सीरम से बड़े काम करते हैं। मैंने जैसे ही क्लेंस किया या स्क्रब किया तो उसके बाद अगर मैं सीरम लगा दूं तो मेरी स्किन में इतना फिट टोन आता है ना। सो क्या सीरम कैन बी आल्सो बी यूज्ड? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे प्योर सीरम को हम एक सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं, लेकिन ये मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि जितनी भी फेशियल किट है हमारी, जो भी आपने बताई मसाज प्लस क्लिनजर और ये वाली जो 4 गोल्ड फेशियल की रेंज है, उस पर इस वक्त 50% ऑफ भी चल रहा है। उनकी 11/11 की सेल लाइव है, तो और फ्री होम डिलीवरी भी है, तो आप उनकी वेबसाइट से जाके उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो सॉरी, लेकिन मैंने कहा हमारी गोल्ड फेशियल की जो हमारी रेंज है वो कंप्लीट हो जाए, देन हम सीरम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, जिसमें यहाँ पे ये प्योर फितरत का बहुत ही अच्छा नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम है फॉर ऑयली स्किन। ओके, ऑयली स्किन, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर सीरम आपके लिए इसलिए बेस्ट है कि ये बहुत, इसमें लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बड़े इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो मतलब कि क्रीम या उसका एक टेक्सचर, क्योंकि क्रीम आपको ना कुछ देर के लिए स्किन पे फील होती है, उस टाइम के बाद उसको टाइम लगता है क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन का। सीरम के मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, वो बहुत जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन सा सीरम है? इसलिए ये नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक सीरम है जो कि हमारी स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है, हमारी स्किन में फाइन लाइंस को कंट्रोल करता है, हमारी ड्राइनेस, जो एक्सट्रीम ड्राइनेस स्किन होती है उसको कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन के लिए नियासिनामाइड इज वेरी बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं ये ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन दोनों के लिए? ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, ये जो कॉम्बिनेशन इनका है, ये आप अदरवाइज नियासिनामाइड इज जो यूज होता है वो बेसिकली ऑयली स्किन के लिए यूज होता है, मगर ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप ऑल स्किन टाइप्स के, क्योंकि हाइलुरोनिक के साथ, हाँ, क्योंकि नियासिनामाइड जो है वो नेचुरली हमारी स्किन में बिल्ट होता है, इसी तरह हाइलुरोनिक एसिड भी एक सिमेंट का फॉर्म है कि हमारी स्किन के साथ जैसे बच्चा यंग होता है। क्या क्रीम का सब्स्टिट्यूट सीरम्स है कंप्लीटली या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, हमारी सारी सोसाइटी मूव ऑन हो रही है, तो वैसे वैसे मैंने आपसे वापस एक कॉलर लेता हूँ, मैं सीक्रेट पूछूंगा, सबसे अच्छा सीरम कौन सा है? हाइलुरोनिक एसिड सबसे बेहतर होता है या विटामिन सी का सीरम सबसे बेहतर होता है? सबसे आपके टॉप पर कौन सा सीरम है जो आप कहती हैं? हम यहाँ पे शाजिया कॉल लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शाजिया जी, क्या हालचाल है? अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, आप हमारी आवाज सुन सकती हैं? गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। हम यूसुफ की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग को आवाज नहीं आ रही। ओके, हम यहाँ पे फिर ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉल्स। तो वापस आके पूछते हैं कौन सा सीरम बेस्ट है, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। वेलकम बैक। जायमा ही कॉल लेते हैं, ठीक है। आते साथ जायमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब आज ड्रॉप करे, किसी के पास बैलेंस नहीं है, किसी के पास बैलेंस नहीं है, सब बैलेंस के बगैर है हमारी तरह। मेरे पास भी बैलेंस नहीं होता। डॉक्टर तैयबा, कमिंग टू यू, वी वर टॉकिंग अबाउट सबसे अच्छा सीरम कौन सा है? स्किन पे टाइप डिपेंड करता है या कोई भी उठा ले? नहीं, स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसमें ये है कि जिस तरह हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, ये तो बिल्कुल बेसिक, या विटामिन सी सीरम है, ये बिल्कुल बेसिक सीरम्स हैं जो कि आपको जैसे ही अपनी स्किन में ड्राइनेस, ईचीनेस और आपकी जैसे इंसान, बच्चा जो होता है उसकी स्किन बहुत हेल्दी और प्लम्पी और बड़ी फ्रेश फील होती है। जैसे जैसे आप
25 क्रॉस करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे फील होता है कि आपकी स्किन डल होती जा रही है। ठीक तो है। स्किन को उसके हिसाब से आपने उसको एक्टिव रखने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक तो डाइट तो मस्ट आपके लिए अच्छी बिल्कुल। डाइट होना जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी हाँ। है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप देखिए जो reflect बंदा करता है आपके चेहरे पॉजिटिव इंटरनली एंड एक्सटर्नली पॉजिटिव होता है उसके पास बैठने की वाइब्स ही आपको कुछ और आती हैं, ठीक True, है। true. और नेगेटिव नहीं होना और खुश रहना है। ठीक है। खुश रहेंगे तो नेचुरली आपकी थोड़ा स्किन मुश्किल पे काम बता दिया। हाँ मुश्किल मुश्किल। आपके चेहरे पे जो है वो एक डिफरेंट ग्लो होगा। ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर स्किन पे ऐसे इशू आना शुरू हो जाए तो स्टार्ट में आप विटामिन सी और हाइलोरेनिक एसिड से स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाए या फॉर एग्जांपल बहुत ही एक्सट्रीम ड्राइनेस स्किन है तो आप उसी हिसाब से आपने उसकी जो परसेंटेज है उसको अपने करते डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से उसको एडजस्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो नियासिनामाइड इज द बेस्ट सीरम। ये वाला? हमारे पास यहाँ पे प्योर फितरत का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मैंने पर्सनली भी यूज किया है, हमारी टीम ने भी यूज किया है इसमें काफी, तो ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ये नियासिनामाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, परसेंटेज मैं आप इससे बात बता रही है इसके बारे में बड़ी मजे की बात बताऊं। मैंने मैं बता देता हूं, अंबानी की जो वाइफ है वो सोने का पानी पीती है, पता है? सोने का पानी पीती है और इसमें 24K गोल्ड पार्टिकल्स भी हैं। हाँ। तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन बड़ी प्लम हो जाती है। जब जैसे ही आप लगाते हैं ना तो स्किन जो है उभर के सामने आती है और आपको बड़ी वो शाइन सी आती है और एट दैट मोमेंट सो यू कैन यूज दिस प्योर हमायूं, आपने इतनी अच्छी बात कराई है। मैं बात बताइए, मैं भी एक आपको बहुत मजे की बात बता रही हूँ कि इनकी 11/11 की सेल चल रही है और अगर आप सारे प्रोडक्ट्स, इनकी फेशियल रेंज और इनकी ये सारी Okay. चीजें एक साथ अगर आप ले रहे हो तो आपको Total, सारे प्रोडक्ट पूरी जो इनकी लाइन है वो ले रहे हो तो इनकी जो 12,000 की रेंज 12,000 की बनती है तकरीबन। हाँ 12,000 की, वो अच्छा। आपको बहुत बड़ी सस्ती। कम प्राइस में मिल रही है। उसको 70% ऑफ मिल रहा है। 70 यस 7070 यस 70% ऑफ मिल रहा है और इस वक्त होम डिलीवरी भी वो लोग दे रहे हैं। तो अब आप Free? हाँ जी बिल्कुल। और आप www.purefitr.com उनकी वेबसाइट है, वहां से जाके ऑर्डर एंड आई नो द नंबर एज वेल। अगर आप Yes. जल्दी से ऑर्डर करना चाहते हो तो कॉल कीजिए 0300 0485 777 और प्योर फितरत के प्रोडक्ट्स मंगवा लें। और इनकी बिल्कुल। गोल्ड रेंज पे 50% ऑफ है जनाब। डॉक्टर तैयबा, अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, लड़कियां खासतौर पे टीनेजर्स जो हैं वो वैक्स करती हैं और वैक्स के बाद उनको बहुत ज़्यादा इचीनेस हो जाती है, अक्सर दाने निकल आते हैं। हम ऐसा क्या करें कि वो दाने ना निकले? इज इट द प्रॉब्लम विद द वैक्स? उसमें कोई इशू होता है या हमें उसके बाद कोई रूटीन फॉलो करनी चाहिए? अच्छा, एक That's a तो very good question. वैक्स में भी इशू हो सकता है कि कोई ऐसे हार्श केमिकल्स हो सकते हैं। अदरवाइज मेन जो मैंने देखा है इशू वो यही है कि लोगों को प्रॉपर तरीका नहीं आता कि वो स्ट्रिप कैसे लगा ठीक रहे है। हैं, कैसे खींचना है। वो इतने बुरे तरीके से खींच, इतने हार्श तरीके से Skin कि भी वो निकल आए बाल। स्किन भी हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसकी एक बड़ा अल्टरनेटिव यहाँ पे प्योर फितरत वालों ने हेयर रिमूवल फिंगर वैक्स इन्होंने 24 कैरेट गोल्ड की रेडियंस अच्छा। के अंदर इन्होंने जिसके पार्टिकल्स में 24 कैरेट के पार्टिकल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और ये बहुत अच्छी वैक्स है। ये बिल्कुल फिंगर वैक्स, फिंगर के साथ आप यूज करते हैं। इसमें कोई आपको किसी किस्म की स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा? किसी किस्म Which की is really आपको good. वैक्स हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जस्ट अपनी फिंगर से एक गोला सा छोटा सा निकालना है, उससे आपका आराम से आप अपने दोनों आर्म्स को आराम से वैक्स कर सकते ये हैं। जो भी part आपने कम wax यूज करनी होती है, कम यूज होती है, लॉन्ग टर्म चलती है आपकी। ठीक है। और ये आपने वही वैक्स को फिंगर पे बस आपने लगाना है। आपकी जो फिंगर की हीट है, जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे, फिंगर की जो नेचुरल हीट है उससे ये वैक्स जो है मेल्ट होती जाएगी, आपकी फिंगर पे आराम आराम से लगती जाएगी और जड़ से बाल निकलते जाएंगे। ठीक। फर्स्ट आपने जस्ट उसको अप्लाई करना है और जिस ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक जो है। है आपके बालों की, उसमें आपने एक जर्क में उसको पील ऑफ कर देना है और फिर उसी स्ट्रिप को आपने अपनी स्किन पे दोबारा से, तो वो एक जो गोला है वो आराम से आपकी करने वाले तो खैर पूरी बॉडी वैक्स भी इसी अच्छा। तरीके से कर लेते हैं, मगर नहीं करे यार। इजीली और आपकी कम यूज होती है और आपको। सबसे बड़ी अच्छा, मैं बात कि एक और strip से पॉइंट use नहीं हो बताऊंगी रही। कि अभी जो 12,000 की पूरी ये रेंज बता रहे हैं कि 12,000 रुपए में आपको सब चीजें मिल नहीं, रही हैं। आपको पता 12,000 नहीं क्यों के हंसा हूं? बाद क्यों? अब उससे किसी ने सवाल पूछा, एक बर्थ हजरात ने, नाम नहीं मैं लूंगा चले, उन्होंने कहा ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। जी जी, मेल एंड फीमेल यकसर दोनों मुफीद के लिए है, दोनों के लिए है। अच्छा, आप देखें 12,000 में उसमें वैक्स ये पूरी रेंज इनकी आ जाती है। उसमें इनके फेशियल्स भी आ जाते हैं, इनकी मॉइस्चराइजर्स, क्लिनजर्स, फिर इसके अलावा वैक्स आ जाती है, सीरम आ जाते हैं। मीन्स कि आप समझ लें कि आपके पास एक मिनी सैलून एट योर होम, आपके बिल्कुल। पास एक मिनी सैलून है। आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद
मिरर के सामने अपना अच्छा सा मसाज करें, ना ही तो आपको किसी किस्म की हाइजीन का कोई इशू होगा, ट्रैवलिंग का इशू कोई नहीं, घर के अंदर आपको चीज मिल रही है और घर में आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस बट एक ही लिया है, पर चलो हम ऑफलाइन ले लेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लें, आपका दिन अच्छा जाए। जी वेलकम बैक टू एक और सो हमारे साथ डॉक्टर तैयबा मौजूद है। और आवाज़ें लग रही हैं यहाँ से, ज़ैनब अपने मसाइल बता रही है। ज़ैनब को एक बीमारी है, अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कार्ड देख रहे हैं आप लोग, ये कार्ड है हमारे प्यारे से मिर्जा का। ज़ैनब जी, मिर्जा कार्ड तुम्हें मिला है? जी, मिर्जा जी। कार्ड है और इतना प्यारा कार्ड है। मिर्जा की शादी है जी हमारे कैमरामैन की, अल्लाह ताला मैं उसके भी लिए दिखा आसानियां देती करे हूँ। अगर हो जाए तो, क्योंकि टैरो एक सेकंड, क्या ये वही वाले मेरा मिर्जा भी हैं जिनकी कार्ड है। टैरो कार्ड में नहीं हो रही? अब हम ये बात नहीं करेंगे। बट दूसरा ये कि मिर्जा के ना ये लिखा चशमबरा, चशमबरा में एक लाइन है लोगों की। मुझे अभी तक याद है कि मेरी भी खानदान में एक ऐसी शादी हुई थी जिसमें मेरे पूरे खानदान ने वावेला मचा दिया था कि हमारा नाम नाम नहीं, नहीं लिखा। हमारा सबका उन्होंने नाम लिखवा दिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे, एक बेटे का, मेरे मामू के बेटे का नाम लिखा था और किसी के बेटों का नाम नहीं लिखा था। आप मानेंगे दोबारा कार्ड छपे हैं कि सबके बेटों के नाम लिखे गए। तो my यहाँ God. पे 2 लिस्टें थी जिसमें उफ वो अल्लाह। चशमबरा थे। मतलब किसी और पे चीज पे इख्तलाफ ना हो तो इस पे इस हो पे सकता ये- है। इस पे हो होता है, सकता है, जरूर इस पे है, इख्तिलाफ हो जरूरी सकता होता है। अब आप बात करेंगे जनाब सेब के हवाले से। सेब की बात करें, मिर्जा बहुत बहुत मुबारक हो यार, तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन सलामी की उम्मीद मुझसे ना रखना। मैं क्योंकि सलामी नहीं दे सकता, मेरे हालात बहुत टाइट है इस बार। तो अल्लाह। साथ में हम सेब की बात करेंगे, सेब की अफादियत के बारे में। हाउ सेब इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियों ये वाहिद ऐसा फल है जो 12 महीने आपको नजर आता है बिल्कुल। रेडियो पे, और 200 रुपये किलो है, बहुत सस्ता है, खा भी सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि अगर रोज एक सेब खा लेंगे तो डॉक्टर से दूर ही रहेंगे एप्पल आप आई लोग। कीप से डॉक्टर ठीक हो गया? हाँ। सबसे पहले क्यों तो ये कहते बात है क्योंकि इसमें इतनी अच्छी न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ हैं इसकी, इतनी अच्छी इसमें ग़िज़ाइयत है जो कि हमारी सर से पाँव तक बहुत से इश्यूज़ को ना होने से पहले ही कंट्रोल कर रखता देती है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे डायरेक्ट एप्पल का सवाल पूछा, सोराइसिस का पूछा था शाजिया ने सवाल। जी। हम वो खत्म कर ले, फिर हम अच्छा, एप्पल सोराइसिस के बारे में होम्योपैथी में बिल्कुल सोराइसिस की ट्रीटमेंट है। जनरल में इंफॉर्मेशन बता दूं कि सोराइसिस के जो पेशेंट्स हैं वो केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, ठीक है। सोप्स, खुशबू वाले सोप्स ही यूज़ ना करें। स्पेशल सोप्स आते हैं इनके लिए, क्योंकि जैसे जैसे वो केमिकल वाली चीज़ें या सोप या शैम्पूज यूज़ करें, उनकी चीज़ जो सोराइसिस है वो एग्रीवेट कर ठीक है। जाती है, सबसे पहले। दूसरी बात ये कि अपने आप को पानी का इंटेक ज़्यादा करें, हाइड्रेटेड रखें। ह्यूमिडिफायर, आप जिस प्लेस में वो ज़्यादा रहते हैं उस प्लेस में ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, आजकल सर्दियाँ हैं। इसके अलावा मॉइस्चराइज रखें और मॉइस्चर, नेचुरल मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें। उसमें मैं कोकोनट ऑयल पे आज बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही हूँ। प्लस अगर एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा मिल जाता है तो कोकोनट ऑयल में एलोवेरा मिक्स करके उसका अच्छी सी क्रीम बनाकर, और बहुत अगर कोई ज़रूरत है तो जो दूध के ऊपर बलाई आती है वो थोड़ा सा 1 टीस्पून मिक्स करके, वो बहुत ठीक है। अच्छी एक क्रीम बन जाती है, हेल्दी। ठीक एक है। दफ़ा बनाएं, 2-3 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी पे उसको लगाएं। और बाकी होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसिन हैं, जबरदस्त, मतलब क्योंकि organic- स्किन कंडीशंस हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 3 स्किन कंडीशंस हैं। तो ये स्टार्ट जब सोरा से होता है, फिर सिफिलिस में कन्वर्ट होता है, फिर साइकोसिस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ये बाद में जब साइकोसिस से आगे बहुत सी फिर और इश्यूज भी हो जाते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। So, lumps- बेस्ट मॉइस्चराइजर है। लमसम ये हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमारे पास कॉलर मौजूद है मुबीना बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम मुबीना, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीना, आपकी बिल्कुल एज ठीक। क्या है? कितने साल है आपकी उम्र? 17 साल। आप तो मुझे आए। लिटरली 9 इयर्स के लग रहे हो। बहुत ही छोटा सा बच्चा, टीनेजर है ना? cute मेरी सी। भी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, आपसे 4-5 साल ही बड़ा हूँ, लेकिन आप बहुत छोटे लग रहे हो। मुबीना, अच्छा, क्या पूछोगी? जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे चेहरे पे छाई हैं, चेहरे पे छाइयाँ हैं? चेहरे पे छाई और ब्लैक ब्लैक जैसे तिल होते हैं वैसे निशान आ गए, कहते क्यों नहीं हटते? नहीं हटेंगे वो? डॉक्टर तैयबा, अब आपको सुन रही है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो। ब्लैक स्पॉट्स हैं या छाइयाँ प्रॉपर फैला हुआ है आपकी स्किन पे?
फ्रेकल? ब्लैक बॉर्ड है और थोड़ी थोड़ी निशान छायों के हैं गालों पे छोटे छोटे। अच्छा, हमारी यहाँ पे प्योर फितरत की हम बात कर रहे हैं। इनकी बहुत अच्छा सीरम जो है, आप ये लेकर ये सीरम लगाना शुरू करें, इसकी लेयरिंग कर लिया करें डेली 2 टाइम्स डैम्प स्किन के ऊपर। एक लेयर सीरम की लगा के उसके बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है, बल्कि इसी का मॉइस्चराइज़र भी है प्योर फितरत का, वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। डबल लेयरिंग हो जाएगी दिन में 2 दफ़ा, मॉर्निंग एंड नाइट। तो इससे कुछ दिनों के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं स्किन के ऊपर वो लाइट फेड होना शुरू हो जाएंगे। ओह दैट्स नाइस, थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। आई थिंक लेट्स गेट बैक टू एप्पल। ठीक है, एप्पल आपको पसंद है एप्पल्स बाय द वे? यार हाँ, एप्पल आज मेरे तो सुबह जूस में आधा या एक एप्पल पूरा होता है, अगर बड़ा हो जाए तो हम आधा कर लेते हैं कि फाइशारी भी तो अच्छा, जरूरी है। मुझे बताएं, अर्ली मॉर्निंग हमें जैसे आप ब्रेकफास्ट से पहले हमें फ्रूट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, और एप्पल तो बेस्ट है। ठीक है, लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का, जो भी पेशेंट होता है वो कॉन्स्टिपेशन जो लेता है रेगुलर उनको होती नहीं, अगर हो तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि फाइबरस फ्रूट जो है वो ज़्यादा यूज करें। अच्छा, ये एप्पल के बारे में ये भी कहा जाता है, मैं ऐड कर देता हूँ कि वो उन फलों में से जिसका आप छिलके समेत खाते हैं, क्योंकि इसके छिलके में फाइबर होता है, और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है ना। इसके अलावा इसमें पोटेशियम बहुत होता है, जो कि आपके जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है LDL उसको कंट्रोल करता है, लो डाउन करता है। इसके अलावा वेट को कंट्रोल करने के लिए एप्पल बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो डाइटरी फाइबर होता है वो आपके ब्लड में जो शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो अंडर कंट्रोल रहता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें और बहुत से मिनरल विटामिन मौजूद है, मगर इसमें हम बात करेंगे इसमें वाटर की कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इसको स्नैक के तौर पे, जिसमें आप जंकिंग करते हैं ना, कुछ चीज़ आपको एकदम से वो खाने के बीच में भूख जो टाइम पीरियड होता है 3-4 घंटे का, उसमें अगर आप एप्पल के 1-2 स्लाइसेस लें तो आपका स्टमक आपको फील होगा कि फुल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ रग़बत नहीं होगी। इसके अलावा डिटॉक्स ड्रिंक जो बनती है उसमें I'll ask you a specific question, बहुत सारे डायबिटिक लोग होते हैं जिनको फ्रूट्स खाने का बहुत शौक होता है, जैसे ग्रेप्स है, इट्स नॉट गुड बिकॉज में बहुत शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर मैंगोज ले ले समझ में, वो भी शुगर लेवल बहुत हाई होते हैं, यहाँ तक कि ऑरेंजेस में कहा जाता है कि शुगर लेवल ज्यादा होता है। क्या एप्पल डायबिटिक लोग के लिए ले सकते हैं, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं इसकी, खास वो जो शुगर पेशेंट होता है उसके शुगर की। ठीक है, जो भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पूरी सिचुएशन को हम लोग सुनते हैं एप्पल के बारे में। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, देखते रहिए एक और सब, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक टू एक और सुब। आप देख रहे हैं हुमायूं और वस्त के साथ, हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा। एप्पल की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने फ़ायदे हमें ब्रेक में भी बताए। हुमायूं ने कहा होल्ड करें या आपने बताने हैं, हमें लाइव सब लोगों को बताने हैं, तो मैंने कहा इससे पहले वो सारे बातें बताएं। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक आयरन की गोली आपने शुरू कर लेनी है, और प्रेगनेंसी प्लान करने से भी पहले आपने एप्पल्स ढेर सारे खाने हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या फ़ायदा है? प्रेगनेंसी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, और मेरी अम्मा, मेरी जब भाभी प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी अम्मा ना तोड़े भर भर के लेकर आती थी एप्पल्स के, वो ग्रीन एप्पल्स के छोटे छोटे से बड़े मजे के थे। लोग प्रेग्नेंट थे यार, वो अकेली, और वो उसको पसंद भी थे, और शी यूज्ड टू ईट ऑल। तोड़े भर के आते थे। हाँ, मेरे घर में आते थे कि कहते थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको लेने चाहिए। अब आंटी तो बहुत दिल बर्दाश्त हो के तोड़े लाना शुरू कर दिए, एक तोड़ा और बच गया होगा, इतने से नहीं खाया होगा। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है ना, इट्स लाइक अ लॉन्ग। ठीक है, तो देखा आप बैग हो जाएगा। जो स्टार्ट पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो फॉलिक एसिड की रिकमेंडेशन होती है, और फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है वो आयरन स्टार्ट हो जाता है। मगर जो एप्पल है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इसमें मतलब कि ये आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी की जो नीड है। मुझे सेब जितनी आप बता रही है मैं सोच रहा हूँ सेब खा लूं, इसको ना रखूं यहाँ पे, मैं इसको मैं खा लूं। सुन लेते हैं हम लोग। एप्पल जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली बात है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितनी हेल्दी डाइट मदर लेगी, बच्चे की ग्रोथ, उसकी ब्रेन की प्रोडक्शन, एक
नई जान माँ के अंदर बन रही होती है ना। तो ये कि एप्पल में तो बहुत सी ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसमें, बहुत सी इसमें विटामिन सी का है जो कि आपकी बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर थोड़ा सा फंसाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा फंसाना भी तो मेरी जिंदगी का मकसद है। डॉक्टर मुझे ये बताएं, सेब का आपने बता दिया खाने में इस तरह अच्छा है, वैसे अच्छा है लगाने स्किन में, हाँ बड़ी मुझे जानती है ना अच्छे तरीके से, इसको लगाया कैसे, लगाया भी जा सकता है? मेरी बात सुने, आप खा लेना, मसला क्या, हर चीज को लगाना जरूरी है, मुझे ये बताओ। अच्छा, यहाँ से हर चीज को खीरे आंखों पे रखना, अब सेबों को भी हर चीज लगाना जरूरी है। या मुझे मतलब इस बात से शॉर्टकट अंदर ठीक होना हो, बस मैंने खा लिए ना बहुत ज्यादा, मेरे मुंह पे चेहरे पे लगाना है सेब। बस अंदर से ऊपर कब ये चमक लगा आ भी जाए ले। और अंदर बंदा बिल्कुल खत्म हुआ हुआ, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा क्या है? वो कभी अच्छा। तो गिरेगा बेचारा। लेकिन डॉक्टर तैयबा, एक चैनल पे एक ऐसी, मैं भी मॉर्निंग शो एक देख रही थी, उसमें चैनल में एक आई थी। कैसे तुमने कोई और मॉर्निंग तो शो देख देखा लिया हमारे ना? अलावा? बस आपके How फेवरेट का dare मैंने you? देखा था। उसमें एक वो आई थी और उन्होंने बताया था कि जो लोग कहते हैं ना कि ये भी पकड़ के मुंह पे लगा लो, वो भी पकड़ के मुंह पे लगा लो, जो भी खाने पीने की चीज़ होती है, कहती ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें खा लें। अगर खा लेंगे तो उसके ज़्यादा फायदे होंगे, बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री, क्योंकि लगाने के भी बहुत सारे फायदे होते ऑब्वियस सी हैं। बात है, लगाने के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन मैम सेब वन ऑफ दोस फ्रूट है जिसके लगाने के ज्यादा फायदे नहीं होते, बिकॉज इसके खाने के ज्यादा फायदे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें भी, कुछ ना ऐसा तो नहीं, आप कुछ ना अगली बार कुछ तो homework होगा। देखिए। अच्छा, अब मेरा कुछ ना आपसे कुछ तो इसका भी होगा अच्छा, लगाने अब का। सबसे ज्यादा बड़ा मसला घरों में जो होता है सेब का, सब खा लेंगे लेकिन बच्चे सेब नहीं खाएंगे, बच्चे फ्रूट नहीं खाएंगे। किस फॉर्म में बच्चों को सेब दिया जा सकता है और बच्चों के लिए कितना उनकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है? देखें, आप अपने बच्चों को देती होंगी, कैसे बिल्कुल। देती थी? देखिए, एप्पल का बहुत से, इसको स्नैक के तौर पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इसके स्लाइसेस बारीक काट के बच्चों को पीनट बटर के साथ लगाकर मजेदार। योगर्ट में काट कर उसमें उसका जो भी cocktails बना फ्रूट्स के, हैं उसका थोड़ा सा वो fruit मिक्स करके, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। इसके अलावा एप्पल पाए आप बना कर दें बच्चों को, बच्चे बहुत शौक से आप बनाती इस्तेमाल हैं? करते हैं। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा बहुत शौक से खाते हैं। डॉक्टर तैयबा, हम जैनब के पास भी जाएंगे, उससे पूछेंगे सेब की क्या क्या चीजें और बन सकती है, क्योंकि शेफ से पूछते हैं जिसने सीखा, वो कह रही मैंने सीखा हुआ है। हाँ। या जिन्होंने हमें बताया कि मैं बहुत दूर से, बहुत जगहों से सीख कर आई हूँ और मैं एक मुश्किल लड़की हूँ और मैं कर लूंगी और मुझे एक और बीमारी हमारे साथ कॉलर मौजूद है नादिया नादिया, from Sialkot। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? आप सुबह बखैर, कैसी? गुड मॉर्निंग। आपको सुबह गुड बखैर, गुड मॉर्निंग। आपको भी। सेब खाया आपने सुबह उठते साथ ही? नहीं, सेब वैसे मुझे सारे फलों में सेब पसंद है। 200 रुपए किलो, ये तो ले आओ घर में, खुदा का वास्ता। 300 रुपए किलो इधर से। बस कर दो, कोई 300 रुपए किलो नहीं। सियालकोट हर में दुनिया के 300 हर रुपए जिस किलो? मैं जिस 300 इलाके में गया हूँ ना, और अच्छा, थोड़ी सी अगर तुम लड़ाई शड़ाई डाल लो तो 150 तो दे ही देता होता है वो। नहीं नहीं, मैं आपकी तरह लड़ाई थोड़ी करती हूँ। आप असल बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मुझे काफी कह बड़े रही है, प्यारे लग रहे थे। मुझे कह रही है। अच्छा, मुझे thank you कह very रही है much। कल भी बड़ी प्यारी लग रही थी हमारी। प्यारे लग रहे थे। बता दो नादिया प्लीज। जो वाली भाई कह रहे हैं वही बात है। अच्छा बात सुनो, तुम लोग ये रील क्यों नहीं काटते जिसमें मुझे कोई कह रहा हो प्यारा लग रहा है? दूसरी रीलें काटते हो तुम लोग। अच्छा नादिया, तुमसे वापस आके बात करते हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसकी कॉल ना बंद करना। अच्छा दिन गुजरा। जी वेलकम बैक टू एक और। सो अब हम सब लोग कन्विंस हो चुके हैं कि हम लोगों को सेब खा ही लेना चाहिए और बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसके साथ अटैच है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं डॉक्टर तैयबा, एप्पल साइडर विनेगर, उसके बहुत इट्स टॉक ऑफ द टाउन, और ये कुछ टाइम पहले आया था और मेरे ख्याल में हर घर में अब मौजूद होता है। हर बंदा एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर ले रहा होता है। वो वाकई में आपका वेट लॉस वगैरह में हेल्प करता है कि नहीं? बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, बट बिल्कुल बिल्कुल करता है, मगर ये एम्प्टी स्टमक वाला जो सीन है ना, ये मुझे थोड़ा सा वो अनोइंग है ना? हाँ, क्योंकि देखें कैसे आप किसी एसिड वाली, हाँ विनेगर को आप कैसे आप खाली पेट मतलब खाली पेट। अच्छा हाँ। मुझे हमेशा से ना मेरा स्टमक अपसेट करता है। अच्छा, इसका भी एक कॉम्बिनेशन है, अगर आप उस कॉम्बिनेशन के, वैसे तो आप यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, आप ज़्यादा अच्छा इसको समझ सकती हैं, मगर इसका बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एक कहवा सा सिनेमन टी जो होती है, 1 टीस्पून भर के सिनेमन का पाउडर 1 कप पानी में, और उसमें आपने ज़ीरा
वो भी टीस्पून, जीरा। ठीक है, उसको आपने बिल्कुल क्रश्ड या जिस तरह भी है उसका अच्छी तरीके से आपने, फॉर एग्जांपल आपने 2 कप पानी लिया, उसको उसमें ये चीज़ें डाली और उसके बाद उसको इतना बॉयल किया कि वो 1 कप रह गया। उसको आपने छान लेना है, छानने के बाद उसके अंदर आपने पुदीने के जो फ्रेश लीव्स होते हैं वो डाल देनी है, डाल और दिए। 1 चम्मच आपने एप्पल साइडर विनेगर डालकर, ठीक है। और बस आपने वो सिप वो सिप कहवा पी करके लेना है। कहवा पी लेना, एक बार कुट करके नहीं पीना, सिप सिप करके सिप पीना। करके अंग्रेजी में पीना है आपने, टेस्ट करके, कुट कुट करके नहीं पीना। आपने कुट नहीं करना आपने। से पहले हम चलते चले, किचन में आ किचन में जाए। जाते डॉक्टर तैयबा आपको भी ले चलते, एक सेब भी उठा ले, इससे पहले कि सेब हमें मिले ना मिले। अरे ये तो बहुत नरम सेब है। नाइमा अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाइमा जी क्या कहेंगी? मैं कहूँगी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह आप सारे बहुत फिट और हेल्दी लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाइमा कोई और सवाल पूछते? मैं ये कह रही हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर को दिन में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका ठीक है, थोड़ा सा- ये बता देंगे। आप शादीशुदा है गैर शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे अपने हैं। पार्टनर को माशाल्लाह। के अंदर क्या चीज तब्दील करना चाहेंगे? क्या चीज उनके अंदर आप तब्दील करना चाहेंगे? उनके अंदर वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा केयर हर किसी की। ये आप दे दें, हमें दे दें। हमें चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप हमें दे दें। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप हमें दे दें, हम रख लेंगे उन्हें। चले ठीक है, आप रख लें। ठीक अच्छा नाइमा, उन्होंने बताया है कि आप एप्पल साइडर विनेगर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने प्रॉपर अभी एक रेसिपी हमारे हम साथ दोबारा share बता की है। देते, कोई Yes. मसला नहीं है, आप हम अपना दोबारा ख्याल आपके दोबारा साथ वो मैं share करते कॉल हैं। मैंने स्टार्ट कर दी थी ना, इस जी, वजह से कोई मसला नहीं मेरी जान, अपना ख्याल रखिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एप्पल साइडर विनेगर जो है दोपहर पे इस्तेमाल हो सकता है, आप क्यों डर रही जी, हैं? इधर बिल्कुल आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं और रात के खाने के बाद। अच्छा 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच थी जो मैंने वो जो पूरा कहवा रेसिपी बताया बताई है। थी। उसमें आपने 1 टीस्पून आपने क्रश जो सिनेमन या सिनेमन स्टिक एक डाल लें। अच्छा आपने आपको काम पूरी करना है, रेसिपी। आपने जो रेसिपी है यूट्यूब पे देख लेनी है, उन्होंने पहले ही बताई तो यूट्यूब पे चैनल पे आएगा, क्योंकि अभी हमने रेसिपी बतानी है सूप की, क्योंकि काम किया है ज़ैनब ने भी यहाँ पे कुछ थोड़े से पेट्रोल खर्च करके आई है, तो वही बता दें। ज़ैनब बता दो। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ 19B सूप की। जो इसका स्टॉक मैंने बनाया है उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस ली है 250 ग्राम, और उसके अंदर प्याज मैंने 1/4 कप डाल दिया है, लहसुन का जवा जो है 1 अदद ऐड कर दिया, अदरक का टुकड़ा 1 अदद, साबुत काली मिर्च 8 अदद, लौंग यहाँ पे जो है 5 अदद, दालचीनी 1 अदद और पानी 4 कप। और इसको बहुत अच्छे से इसका स्टॉक बना लिया। चिकन बोनलेस अगर नहीं है तो आप हड्डियों के साथ भी बना सकते हैं। सूप के लिए जो अज्जा हैं उसमें मैंने तेल जो है 3 खाने का चम्मच लिया, अदरक इसमें डाला है, जैसे ही वो सौते हो गया 1 खाने का चम्मच, तो चिकन बोनलेस जो है मैंने 250 ग्राम वो ऐड करती है। मशरूम्स स्लाइस किए हुए 1/2 कप, फ़िश यहाँ पे अगर है तो वो आप यूज़ कर लें, प्रॉन्स यूज़ कर लें, श्रिम्स यूज़ कर लें 250 ग्राम, और बंद गोभी आधा कप, गाजर आधा कप, प्याज जो सब्ज़ है वो आधा कप, अंडे यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी यूज़ होगी 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 3/4 कप जो है वो यूज़ किया है, नमक मलका का यूज़ किया, हस्बे ज़ायका, पानी हस्बे ज़रूरत इसमें आप डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, डार्क सोया सॉस मिलता है वो 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस जो सादा मिलता है वो 2 खाने के चम्मच, और चिकन स्टॉक जो हमने सूप बनाया था वो आप इसमें ऐड कर दें। मैं इसकी रेसिपी ये बता देती हूँ कि स्टॉक इसका जो बनाना है, अच्छा बनाया है, थैंक यू। इसका जो स्टॉक है वो आपने पहले से बना लेना है, आप बना के उसको रख भी सकते हैं, और आपने उसके अंदर गाजर, जो प्याज है, लहसुन है, हड्डियाँ हैं वो डाल के आपने काली मिर्च और दालचीनी ये स्टिक बहुत बड़े अच्छे से उसको काटना है बहुत देर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने ये करना है कि आपने तेल के अंदर चिकन डालनी है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, आपने देखे बस कितने दो दफा और छोटी है ना, जल्दी खत्म होगा। अच्छा ठीक है, और प्रॉन्स ऐड करने हैं, और बाकी जितने भी मसाले हैं वो ऐड करने के बाद आपने वो स्टॉक जो पहले बनाया था उसके अंदर वो सारी हड्डियाँ और गाजर और मिर्च जो प्याज है वो निकाल लेना, और वो स्टॉक ऐड कर देना बहुत अच्छे से। उसको बॉयल आ जाए तो आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें और अंडे की सब्जी सो मच। 1 सेकंड हमायूं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि हमायूं गोश्त खोर होने के साथ साथ भूखे भी बहुत ज्यादा है। इन्होंने हम तीनों को सर्व किया, अब तो अपना तो खत्म भी कर चुके हैं। मैंने आपको ठीक सर्व ठीक है, और आप लोग प्लीज देखें, इन्होंने मतलब इतना चिकन है, तुम काब्स नहीं खाती ना, तो भाई चिकन कौन सी प्रोटीन है वो? मैंने कहा आप काब्स नहीं खाती तो मेरे इसका जो ओखरा है ना, ओखरा डाल के इन्होंने ना मुझे जखनी डाल के दे दी है। दिस इज सो रूड ऑफ यू। यार मैं तुम्हें I'm going to have it.
हम यहाँ पे आपसे इंशाअल्लाह चाहेंगे इजाजत, तो आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। डॉक्टर तैयबा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब बहुत शुक्रिया, मलका के मसालों का बहुत शुक्रिया जो आज हमने इस्तेमाल कर इसमें किए हैं। सॉल्ट भी हमने इसमें डाला है। डॉक्टर तैयबा को हम प्योर फिटनेस की जानिब से ये तोहफा देते हैं जी। ये रहा प्योर फिटनेस का तोहफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप घर जाके इस्तेमाल कीजिएगा। जो बातें आपने सारी की है सारा आपने यहाँ पे पूरा करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। रब रखा। अल्लाह हाफिज।